अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम 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 सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। राजेंद्र राणा फिर ये गुरु भगवान को कुछ कपड़े भेंट करने घुघरावली गए। गुरुजी ऊपर बरामदे में खाट पर बैठे थे, वहीं से भगाने लगे। डांट कर भगा दिया। राजेंद्र भाई ने सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सोचा, भगवान हैं, सब ठीक ही करते हैं। ये मोड़ी आश्रम पर गए और गुरु भगवान के कपड़े रामरती माता जी को दे आए। इस घटना के तीसरे दिन हरेंद्र व उषा गुरु भगवान से मिलने गए। उषा ने उनसे कहा, हमारे भाई को तो आपने भगा दिया। गुरुजी पूछने लगे, अरे कितने लोग थे? उषा ने बताया 4। तब मौनी बाबा भगवान ने बताया। देखिए सदगुरु क्या बताते हैं, अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है। गुरुदेव ने कहा, अरे हमें किसी भक्त से कोई दुश्मनी ना हो। महात्मा कभी नाराज न होई, परेशानी के लिए चली आई, हम तो परेशानी भगाई। संत और भक्त में कोई दुश्मनी थोड़े ही है। सतगुरुवे नमः। देखिए गुरुदेव की वाणी। गुरु भगवान किस किस रूप में किन किन तरीके से भक्तों की प्राण रक्षा कर लेते थे, यह समझना मुश्किल है। इस सिलसिले में राजेंद्र राणा एक रहस्यमय घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये उस समय किराए के मकान में रहते थे। वे एक दिन ऑफिस से दोपहर को खाना खाने घर आए। घर के सामने चौक में एक लंबे हट्ठे कट्टे हृष्ट पुष्ट गुरबा कपड़े में एक महात्मा खड़े थे। उन्होंने अपने घर का गेट खोला तो महात्मा जी बोले, आपके यहाँ थोड़ा बैठूंगा। इन्होंने उनको बैठाया। महात्मा जी ने दवा खाने के लिए गर्म पानी मांगा। दवा खाकर उन्होंने फिर एक गिलास गर्म पानी पिया। पानी पीकर महात्मा जी कहने लगे, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, हमें एक जोड़ी कपड़ा चाहिए। जैसा पहना हूँ एकदम ऐसा ही कपड़ा लाना। उन्होंने गले का कपड़ा उतार के दिया। राजेंद्र भाई ने सोचा, पता नहीं मिलेगा भी एकदम ऐसा कपड़ा या नहीं, ढूंढना पड़ेगा। फिर भी वे महात्मा जी को बाजार में लेकर गए, चाय वगैरह पिलाई। कपड़े की पहली दुकान में ही घुसे और वहीं पर एकदम वैसा ही कपड़ा मिल गया। इन्हें बड़ा अचरज हुआ। कपड़ा लाकर इन्होंने महात्मा जी को भेंट किया। महात्मा जी ने कहा, बेटा इस पर कुछ दक्षिणा रखो, 11 या 21 रुपये। दान स्वीकार करके महात्मा जी चल दिए। वहाँ रेलवे लाइन थी, पटरी पटरी पर जा रहे थे, दिखाई दे रहे थे। जरा ही देर में देखा तो दिखना बंद हो गए, न जाने वो कहाँ गायब हो गए। फिर राजेंद्र दिल्ली अपने ऑफिस पहुँचे। इन्हें देखते ही लोग कहने लगे, तुम ठीक हो? तुम्हारे तो एक्सीडेंट का फ़ोन आया था। मालिक ने भी इनको फ़ोन करके बात की, हाल चाल पूछा और इन्हें बताया कि किसी ने इनसे बताया था कि राजेंद्र राणा का एक्सीडेंट हो गया है और ये हॉस्पिटल में है। राजेंद्र भाई कहते हैं कि कुछ पता ही नहीं चला किसका फ़ोन आया था। ये महसूस करते हैं कि किसी रहस्यमय तरीके से गुरु भगवान ने उस दिन होनी को टालकर इनका जीवन रक्षा किया। सतगुरुवे नमः। कुछ समय बाद इन्होंने अपना मकान बना लिया। इनके पुराने मालिक ने बताया कि वे महात्मा जी आए थे और आपका नया पता पूछ रहे थे, परंतु नए पते पर कभी नहीं आए। इस तरह की एक और घटना इनके छोटे भाई गजेंद्र राणा के साथ हुई। गजेंद्र राणा उस दिन मौनी बाबा के दर्शन को जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर पीछे इनकी धर्मपत्नी ट्विंकल बैठी थी। सिकंदराबाद जब पहुंचे तो इन्हें लगा कि एक ट्रक इनके ऊपर चढ़ रहा है। यह जागृत अवस्था के स्वप्न जैसा था। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बिल्कुल चुपचाप बैठी रहना, और बहुत संभल कर मोटरसाइकिल चलाने लगे। थोड़ी ही देर में एक ट्रक आया और इनको छूता हुआ बगल से गुजर गया। मोटरसाइकिल हिल गई। साथ ही सामने से एक साइकिल सवार आया और इनसे टकरा गया। बहुत संभले सावधान थे गजेंद्र, तब भी इतना हुआ, इनकी गले की हड्डी टूट गई। इस तरह घटना तो हुई, परंतु गुरु भगवान ने पहले ही सावधान कर दिया था। बड़ी दुर्घटना टल गई, छोटी हुई। ये कहते हैं कि उस दिन सदगुरुदेव भगवान मौनी बाबा जी की कृपा से ही इनका जीवन बचा। सतगुरुवे नमः। उषा बताती हैं कि इनके
संपूर्ण शरीर में दर्द रहा करता था। गुरु भगवान मौनी बाबा जी ने जाने कहाँ से उनके लिए 2-2 हज़ार के कैप्सूल लाया करते थे, जिससे उन्हें आराम हो गया। गुरुदेव मौनी बाबा का स्मरण करते हुए भाव विभोर होकर उषा कहती हैं कि जिस दिन सब्जी में नमक न होता, गुरुजी कहते बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। ऐसे वैराग्यवान, प्रेमी, दयालु, कृपा के सागर हैं सतगुरु। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। मौड़ी के स्वामी हंसानंद जी एवं रामरती माता जी के सबसे छोटे पुत्र हरेंद्र सिंह बचपन से ही सदगुरुदेव मौनी बाबा की छत्र छाया तले ही पले बढ़े। उस पुराने दिनों को याद करते हुए हरेंद्र सिंह कहते हैं कि सन 60 के दशक की बात है। इनके परिवार में बंटवारा हो गया था। इन लोगों को घेर के साइड में एक कमरा व गैराज दिया गया था। गुरुजी मौनी बाबा ने गैराज के अंदर दरवाजे के अंदर की ओर शिवोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि लिखाया था। उस गैराज में गुरुजी कुछ समय रहे थे। उसका गेट पीछे जंगल की ओर खुलता था। सर्दी में वे अंदर सोते थे। हरेंद्र कहते हैं कि उस समय तक हमारे क्षेत्र में कोई शिवोहम सोहम जानता तक न था। उस समय तक वे शिवोहम सोहम का कीर्तन न करवाते थे। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही कीर्तन हुआ करता था। मौनी बाबा की कई स्थानों पर कुटी भी थी, जो समय समय पर उन्हीं के आदेश से उन्हीं के बताए स्थानों पर बनी थी। एक एक स्थान पर वे कई कई दिनों तक रह जाते थे। वे जहाँ भी रहते थे होते, रामरती माता जी उनके लिए भोजन बनाकर ले आया करती थी। हरेंद्र कहते हैं कि कभी कभी यह सौभाग्य उन्हें या घर के किसी अन्य सदस्यों को भी प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार रामरती माता जी का पूरा परिवार ही गुरु प्रेम सेवा की रसधार में भीगा रहता है। सतगुरुवे नमः। हरेंद्र बताते हैं कि गुरुजी मौनी बाबा की रामरती माता जी पर असीम कृपा थी। उनकी अगाध श्रद्धा भक्ति से गुरुजी बहुत प्रसन्न रहते थे। इनके गांव में जब माता जी थी, बहुत संत आते थे। माता जी किसी भी संत को बिना भोजन करे जाने नहीं देती थी। गांव के लोग भी कह देते थे, अरे भक्तनी के पास चले जाओ। एक बार माता जी गुरु जी के पास बैठी थी। माता जी ने कहा, गुरु जी हमें कौन जानता है, हम तो मौड़ी के बाहर कभी गए नहीं, जब ले गए आप ही ले गए हो। गुरु जी मौनी बाबा बोले, अरे तेरा तो बड़ा नाम हुई। अरे हम उज्जैन कुंभ में गई, हमें एक महात्मा मिले, वो बता रहे थे कि मौड़ी में हम रामरती के घर भोजन पाकर आए हैं। अरे तुझे तो कुंभ में भी महात्मा जानी। सतगुरुवे नमः। उस समय की बात है जब मौड़ी सिरस के पेड़ पर गुरुदेव रहते थे। एक दिन सुबह 3 बालक उनके पास आए। वे नितांत दिगंबर थे। मौनी बाबा से बोले कि हमें भूख लगी है। मौनी बाबा भगवान ने कहा, स्वामी जी ठहरिए, हाँ अभी लेकर आई। गुरुदेव रामरती माता के घर आए और भोजन मांगा। वे कहने लगी, बाबा सब्जी तो कोई है नहीं, रात का साग है। मौनी बाबा बोले, अरे वही दे। माता जी ने साग और मक्का की रोटी उनको दे दी। वे स्वयं भी चलना चाहती थी, परंतु गुरुदेव ने मना कर दिया। मौनी बाबा भगवान ने उन तीनों दिव्य बालकों को भोजन कराया। भोजन पाकर वे बालक थोड़ी देर दूर जाकर अंतर्धान हो गए। जब गुरु भगवान ने यह बात माता जी को बताई तो वे पूछने लगी, गुरु जी वे कौन थे। गुरु भगवान मौनी बाबा ने बताया, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश हुई। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। हरेंद्र कहते हैं कि हमारे परिवार पर जो गुरु जी की कृपा दृष्टि हुई, यह गुरु जी के प्रति माता जी की अगाध श्रद्धा भक्ति और प्रेम से हुई। उन्होंने गुरु आज्ञा में जो अपने जीवन को तपाया, उसी के कारण हम उनकी कृपा के भागीदार हुए। भगवान और भक्त की कथा को आगे बढ़ाते हुए हरेंद्र कहते हैं कि गुरुजी मौनी बाबा ने माता जी को एक ही बार नहीं वरन कई बार जीवन दान दिया। माता जी को कई बीमारियां थीं। पहले उनको बहुत तगड़े दौड़े पड़ते थे। गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक चीख सुनाई देती थी। जगह जगह इलाज कराया, कहीं फ़ायदा न हुआ। अंत में गुरुदेव ने कहा, अरे भोजताल पर कथा बोली देई तो ठीक हो जाई। माता जी ने संकल्प किया, तभी से वो भयंकर बीमारी से छुटकारा मिल गया।
एक बार और बीच में वे बहुत बीमार हुई, बुलंदशहर सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिए तो दिल्ली ले जाने का विचार हुआ। माताजी के देवर रघुवीर जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा, मैं माताजी से स्वयं पूछता हूँ कि वे कहाँ जाएंगी, दिल्ली या मेरठ। माताजी बोली, मुझे तो अपने घर ही ले चलो। आस तो टूट ही चुकी थी। माताजी की बात मान उन्हें घर ले आए। माताजी गुरुजी का ध्यान करती रहती थी कि अब कहीं न जाऊंगी, उन्हीं के ध्यान में रहूंगी। दृढ़ संकल्प के आगे बीमारी को हार मानना पड़ा। वे घर पर ही ठीक हो गई। हरिंदर कहते हैं कि उस समय ये कक्षा 6-7 में पढ़ते थे। एक दफ़े और रामरती माताजी के कंधे और बाजू में असहनीय दर्द होने लगा। सब ओर से निराशा होने पर उन्होंने गुरुजी से कहा। वे फिर मौनी बाबा भगवान की कृपा से ठीक हो गई। एक बार उनको जहरीले सर्प ने डसा। हकीम डॉक्टर सब फेल हो गए। मृत्यु नज़दीक आ गई। उनके आग्रह पर लोग उन्हें गुरु भगवान मौनी बाबा के पास सलेमपुर पदम सिंह के घर ले गए। वहाँ रामरती माता जी गुरु चरणों में जा गिरी। गुरु भगवान बोले, अरे मिर्ज़ापुर बाग में फलाने के पास चिया है, जहर खींच लेगा। माता जी को मूर्छा आ गई। गुरुजी कमरा बंद कर चादर ओढ़कर लेट गए। कुछ समय बाद गुरुजी मौनी बाबा ने कमरा खोला। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। नीम के पत्ते मांगकर उन्होंने स्वयं चबाए, कड़वे नहीं लग रहे थे। वहाँ उपस्थित भक्त समझ गए कि मौनी बाबा जी ने जहर स्वयं ही पी लिया है। फिर गुरु भगवान एक कप घी, काली मिर्च मिलाकर पी गए और शरीर का जहर शांत कर लिया। माताजी बिल्कुल ठीक हो गई। हरेंद्र को झोपड़ी पर रहने वाले विजेंद्र ने उन्हें यह घटना बताई थी, जो उस समय वहाँ उपस्थित थे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।